हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 प्रकाश का खेल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास से। पहला प्रश्न है, मान लीजिए आपके सामने दीवार पर एक फोटो टंगा है। आपका मित्र आपकी आंखों के सामने अपना कॉपी ला देता है। क्या आप फोटो को देख पाएंगे? व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, दीवार पर टंगा फोटो और आंखों के सामने कॉपी ला देने पर फोटो दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोटो से प्रकाश परावर्तित होकर आँख तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बन पाता है, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। परावर्तित किरण के रास्ते में अपारदर्शक पदार्थ के आ जाने से प्रतिबिंब नहीं बन पाया। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा, दिन के उजाले में आप अपने घर की खिड़की से जिन जिन पौधों को देख पाते हैं, अंधेरी रात में उसी खिड़की से उन्हें नहीं देख पाते। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु को देखने के लिए या दृश्य होने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक होता है। पहला वस्तु का, दूसरा प्रकाश का स्रोत, तीसरा आँखों का। तीन चीज़ जरूरी है। अंधेरी रात में पौधों को देखने के लिए प्रकाश स्रोत नहीं, जिससे प्रकाश की किरणें पौधों पर पड़ती तथा परावर्तित होकर आँख तक आती, पौधों को हम देख पाते। लेकिन अंधेरी रात में प्रकाश का स्रोत नहीं रहने के कारण पौधे नहीं दिखते हैं। क्लियर है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन तीसरा है, नियमित एवं विसरित परावर्तन में अंतर किरण आरेख की सहायता से बताइए। इसका उत्तर देखिए, ये नियमित किरण है जो कि, और ये अनियमित या विसरित परावर्तन किरण है। क्लियर। देख लीजिए, यही आरेख के द्वारा कह रहा था, दर्शाने के लिए हम दर्शा दे। दोनों में अंतर देखो क्या है। ठीक गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, बहुमूर्तिदर्शी की रचना का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, बहुमूर्तिदर्शी की रचना के लिए आवश्यक सामग्री आयताकार दर्पण की 3 पट्टियाँ, फेविकोल, मोटे गत्ते की बनी बेलनाकार डब्बा, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े, पारदर्शी प्लास्टिक कांच की वृत्ताकार प्लेट। तीनों दर्पण को फेविकोल से जोड़ दिया जाता है, फिर उसे बेलनाकार डब्बे में डाल देते हैं। डब्बे के एक सिरे को गत्ते से बंद कर देते हैं, जिस पर एक छिद्र छोड़ दिया जाता है ताकि अंदर देखा जा सके। इस छिद्र पारदर्शी प्लास्टिक चिपका दिया जाता है। डब्बे के दूसरे सिरे पर समतल कांच की वृत्ताकार प्लेट इस प्रकार लगाइए कि वह फ्रिज की आकृति को छू सके। इस प्लेट पर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखें तथा इसे घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दें। जब हम छिद्र से भोंकते हैं तो तरह तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं। इस रचना को ही बहुमूर्तिदर्शी कहा गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 5 में, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। मानव नेत्रिका बोल रहा है रेखा बनाने के लिए। क्या? मानव नेत्रिका चित्र बनाने के लिए आप लोग किताब से या कहीं से देख के बना लीजिएगा। क्लियर है। इसको हम नहीं बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 डिग्री का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा? उत्तर है, परावर्तन के नियम से परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण इक्वल टू 0 डिग्री x डिग्री है। परावर्तन कोण का मान भी x डिग्री है और आपतन कोण का भी मान x डिग्री है। तो होता है परावर्तन कोण प्लस आयतन कोण बराबर होता है 90 डिग्री होता है। परावर्तन कोण का मान x डिग्री है प्लस
आयतन कोण का मान भी x डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो x डिग्री प्लस x डिग्री 2x हो गया बराबर 90 डिग्री। x बराबर हो जाएगा 90, इधर गुणा तो इधर भाग में 90/2 हो जाएगा। जब दोनों कटाएंगे तो बराबर 45 डिग्री। अतः आपतन कोण, सॉरी यहाँ आयतन कोण लिखे हैं, आयतन कोण नहीं होगा, मिस्टेक से लिखा गया, आपतन कोण होगा। यहाँ पे परावर्तन कोण प्लस आयतन कोण है, आयतन नहीं होगा परावर्तन होगा, आपतन होगा, परावर्तन नहीं आपतन होगा। ठीक। अतः आपतन कोण बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, आप अपनी आँखों की देखभाल कैसे करेंगे? उत्तर, आँखों की देखभाल के लिए आवश्यक कदम, बहुत अधिक प्रकाश तथा बहुत कम प्रकाश के प्रयोग से बचना। दूसरा है पठन सामग्री को आँख से बहुत दूर या बहुत नज़दीक लाकर न पढ़ना, मतलब पढ़ने की सामग्री को। तीसरा है आँख में कुछ चले जाने पर उसे रगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आँख लाल हो जाता है, उससे खराबी हो सकता है। आँख को साफ पानी से बार बार धोना चाहिए। प्रचुर मात्रा में विटामिन ए का नियमित सेवन करना चाहिए, जैसे पपीता, गाजर, पालक, दूध, अंडे आदि। अगला है समय समय पर डॉक्टरी सलाह तथा जांच करवाना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, किसी गड्ढे के पास जाते हुए कोई दृष्टि निषक्त व्यक्ति आपको दिखाई दे तब आप क्या करेंगे? उत्तर इसका हो जाएगा, किसी गड्ढे के पास जाते हुए दृष्टि निषक्त व्यक्ति को देखकर तुरंत दौड़ पड़ेंगे और उन्हें पकड़कर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देंगे। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।